हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 46 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना सर्कल चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आज हमारी जो सारी एक्सरसाइज है ना, एक चीज़ के ऊपर बेस्ड है। एक मिनट ज़रा वाइट स्क्रीन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि अगर कोई एक सर्कल है और अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ बनते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था कि ये वाली लाइन क्या होती है, इसके बराबर होती है, राइट। हमने ये पिछली वर्कशीट में देखा था कि सपोज मैं इसको पी पॉइंट दे देता हूँ, इसे ए पॉइंट दे देता हूँ और इसे बी पॉइंट दे देता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि अगर एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं तो फिर उसकी जो ये इसकी डिस्टेंस और इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होती है, पी ए और आपकी पी बी क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा थ्योरम 10.2 था। अब आज इसी थ्योरम के ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन है। सपोज देखो बच्चों, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और इसके बीचों बीच एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पे देखो एक टेंजेंट, सपोज एक टेंजेंट सा लग रहा है ना, एक टेंजेंट सा लग रहा है और आपको देखो ये सर्कल पे टच भी हो रहा है। इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, इसे बी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं पी ले लेता हूँ। तो सेम बच्चों जो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है, तो दो टेंजेंट बन रहे हैं, मतलब कि मेरा यहाँ पे क्या होगा, पी ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए किसके, पी वी के। यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सेम यहाँ पर अगर मैं इसको P है ना, इसे Q ले लेता हूँ और इसे R ले लेता हूँ और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम C, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक ये सेम पॉइंट है और यहाँ से एक आपका टेंजेंट बन रहा है, ये दो टेंजेंट बन रहे हैं। इसका मतलब कि आपका क्या होगा, AQ जो होगा वो बराबर होगा किसके, QC के। क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें कि अगर कोई सर्कल होता है और अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं तो हमने देखा है कि क्या होता है, ये वाला साइड इसके बराबर होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और इसी तरह से बच्चे आपका क्या होगा, सेम आर पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे सर्कल को, तो आर पॉइंट से क्या हो जाएगा कि बी आर जो होगा वो हो जाएगा सी आर के बराबर। तो ये पूरा का पूरा चीज़ ना आज हम इसी के ऊपर सारा का सारा हमारा वर्कशीट है और यही चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि जब भी कोई अगर सर्कल होता है और इस तरह से कोई ट्राइंगल इसके ऊपर बन रहा है तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, यही था, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहता था, वो मैंने दे दिया आपको। अब आते हैं जरा वर्कशीट क्या है, हमारी वर्कशीट क्या बोलती है जरा वो देखते हैं हम। वर्कशीट में देखो फर्स्ट कुछ रिकॉल्स हैं, पहले तो हम ये कर लेते हैं रिकॉल्स, लेट्स रिकॉल्स कर लेते हैं। आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों रिकॉल्स पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है यहाँ पर, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई टेंजेंट डायमीटर के एंड में ड्रॉन किया जाता है, आगे भी और पीछे भी, तो क्या होता है, वो पैरेलल होता है। वो टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मैंने डायग्राम बना के समझाया है बच्चों। डायग्राम के लिए प्लीज़ कमेंट मत करना कि सर ये एक ऐसा सर्कल बना दिया आपने। तो मैंने काफ़ी फास्टली, जितना जल्दी हो सकता था वीडियो अपलोड करने के चक्कर में थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर हो गया। तो देखो, अगर बोला क्या जा रहा है कि अगर एक सर्कल है हमारे पास और उसके डायमीटर के एंड पे एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर बना देते हैं, तो जो टेंजेंट होता है आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। क्या बच्चों आंसर होगा फर्स्ट का, पैरेलल। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों कि इफ़ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल ओ आर inclined टू इच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो मैंने एक पूरा डायग्राम बनाया है। बोला क्या जा रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, हमने सर्कल बना दिया। अब सर्कल पे पी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, पी ए बन रहा है और पी बी बन रहा है। और ना आपको ये जो एंगल दे रखा है ना, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन है और आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है बच्चों, लिखा हुआ है पी ओ ए। पी ओ ए किसके बराबर होगा, 50 की डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये भी बच्चों काफ़ी ईजी है। पी ओ ए बच्चों कौन सा एंगल होता है हमारा, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात करें, पी ओ ए, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या बोला जा रहा है कि ये पूरा कितना है, 80 है। अगर ये पूरा 80 होगा तो बच्चों आप ही बताओ मुझे कि इतना आधा कितना होगा। अगर पूरा 80 है तो आधा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है।
और हमें पता है कि ये क्या चीज़ होती है, ये 90 डिग्री होती है। तो बस हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत। वापस से बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें ये पूरा दे रखा है 80, बट हमें क्या चाहिए, हमें आधा चाहिए। आधा क्या होगा, तो 80 का आधा बच्चों होता है 40। तो हमें इतना, ये हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि क्या होता है, जहाँ पे तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको ये 80 डिग्री का 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपको निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो देखो हमने क्या किया, हमने 40 डिग्री लिया यहाँ से, 90 डिग्री लिया यहाँ से, और POA इज इक्वल टू 180 कर दिया। POA क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, 50 डिग्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 50 इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था आपका लेट्स रिकॉल। आते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने कंप्लीट किया लेट्स रिकॉल। अब जरा अनसॉल्व क्वेश्चन देखते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन कौन से हैं। मैं बच्चों इस तरह से आपको अनसॉल्व क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको फिर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं आप खुद ब खुद कर लोगे। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन ज़रा सही से उतार लेना। ठीक है, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर से सारे क्वेश्चन दिख जाए। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और सेकंड है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं आज के। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो आते हैं अगेन आंसर शीट पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है साइड AB, BC और CA एक ABC ट्राइंगल है जो कि सर्कल टच और सर्कल विथ सेंटर O PQR। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रूव डेट AB प्लस CQ जो होगा बराबर होगा AC प्लस VQ। अगर बच्चों क्वेश्चन ये क्लियर नहीं दिख रहा तो प्लीज़ मैंने अभी जस्ट आपको वर्कशीट में दिखाया है, वहाँ से देख लेना। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या होगा कि देखो यहाँ पर बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है जो कि सर्कल के सबको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सर्कल के पॉइंट को टच कर रहा है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने एक ट्राइंगल बना दिया ABC। ठीक है, और हमने अंदर में एक सर्कल के कुछ पॉइंट्स बना दिए जहाँ पे टच हो रहा है, वो क्या है PQ और R। ठीक है, PQR हमने टच। तो ये कुछ इस तरह से आपको ट्राइंगल बनाना है। तो बच्चों ये अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले हम गिवन लिखते हैं बच्चों। गिवन लिख लेना, क्या क्या चीज़ें गिवन है, फर्स्ट ये लिखना, फिर सेकंड ये लिखना और थर्ड ये लिखना। ठीक है, तो देखो गिवन क्या क्या है कि ABC क्या है, तो एक आपका ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स टच हो रहे हैं सर्कल को PQR। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है AB CQ के बराबर हो, AB प्लस CQ जो हो बराबर हो AC प्लस BQ। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो हमें पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक सर्कल है और 2 टेंजेंट इधर से गुजर रहे हैं तो ये क्या होगा, AP जो होगा बराबर होगा किसके, AR के। सेम यहाँ पर क्या होगा, CR जो होगा बराबर होगा किसके, CQ के। BP किसके बराबर होगा, BQ के। तो आपको वही लिखना है, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे बच्चों हम सारा लिख सकते हैं कि AP AR के बराबर होगा, BP BQ के, CQ CR के। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 और 3 लिखोगे आप, टेंजेंट फ्रॉम ABC। क्लियर। अब बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो हमारा AB और CQ। बच्चों AB को मैं AP प्लस PB लिख सकता हूँ। ठीक है ना, हमारा AB जो है, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख लिया AB प्लस PB, CQ को CQ। अब जस्ट आप देखोगे AP हमारे किसके बराबर है, AR के। तो AP की जगह पे AR लिख दिया। PB किसके बराबर है, PB मेरा बराबर है BQ के, BQ की जगह पे BQ लिख दिया। और CQ किसके बराबर है, CR के। ये सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दी। अब डालने के बाद मैं AR और CR को एक साथ प्लस कर दूंगा, BQ को अलग रख दूंगा। AR CR क्या बनेंगे, मेरा AC बनेंगे और BQ का BQ रहेगा। आप देखोगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो था आपका, वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्टेंस ऑफ अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि यहाँ पर जो ये साइड्स हैं इसके अपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल्स हों, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इस सर्कल कुछ इस तरह से दे रखा है और इसी के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल भी है। क्लियर, तो लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटर इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्टेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉन है। ठीक है, उसको हमने PQRS दे दिया, नेमिंग कर दी हमने।
तो बच्चों क्या करना है आपको, तो आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या है, तो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल डाल दिया। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें ए बी और सी डी जो है वो किसके बराबर हो, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसके सम क्या हो बच्चे, जैसे कि ये आपका ए बी जो है आपका, ठीक है ना, ए बी और सी डी जो है ये और ये बराबर हो किसके, तो वो बराबर हो आपके ए डी और बी सी, मतलब कि ए डी और बी सी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, हमने सबसे पहले क्या लिखा प्रूफ में, तो देखो आपको जस्ट मैंने अभी बताया था, अगर कोई सर्कल होता है हमारा, यहाँ पर कोई सर्कल होता है और अगर दो टेंजेंट जा रहे होते हैं तो हमारा ये वाला इसके बराबर होता है, तो सबके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम पहले वो बराबर लिख लेते सारे। तो हमने क्या लिखा बच्चों, हमने लिखा यहाँ पर ए पी ए एस के बराबर, पी बी बी क्यू के बराबर, सी आर सी क्यू के बराबर, डी आर डी एस के बराबर, टेंजेंट फ्रॉम ए बी सी डी। क्या करेंगे बच्चों, हम सारे ये जो इक्वेशंस हैं और ये जो इक्वेशन इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एडिंग ऑल इक्वेशंस। बच्चों जब आप ऐड करोगे तो थोड़ा ध्यान से ऐड करना, ठीक है, सेम लाइन वाले एक साथ ऐड करना। जैसे ए पी और पी बी हमने ऐड कर दिया और सी आर डी आर हमने ऐड कर दिया, फिर वही ए एस बी क्यू हमने सॉरी ए एस और डी एस हमने ऐड कर दिया और बी क्यू सी क्यू हमने ऐड कर दिया। फिर बच्चों ए पी और पी बी को ऐड करके मिलता है ए बी और सी और क्या कहते हैं आपका, ये पूरा जो है आपका ए पी और पी बी आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, सी आर डी आर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ए एस डी एस क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, बी क्यू सी क्यू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का क्या कहते हैं आंसर। तो बच्चों अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन फिगर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी circumscribe a circle of radius r if AB and BC are a length of 8 cm 6 cm, find the value of r। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर आपको ना ये पूरा एक ट्राइंगल दे रखा है, डायग्राम आपको पूरा दे रखा है, जिसमें आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, आपको ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 दे रखा है और ये 10 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, जो आर दिख रहा है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, आते हैं सॉल्यूशन पे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी है, देखो यहाँ पे मैंने ओ पी यहाँ पर क्या हो गया, ओ पी एक लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ करी है जो कि डायग्राम में नहीं थी, ओ क्यू मतलब कि ओ और क्या है बच्चों क्यू, ये वाला पार्ट, और फिर ओ आर मतलब कि ये मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है। ये किसके बराबर है बच्चों, सारे रेडियस, आप देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सबसे पहला काम ये कर लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, फिर एक और कंस्ट्रक्शन करी मैंने, क्या किया मैंने ओ बी और ओ ए को एक साथ मिला दिया, मतलब कि ओ ए और ओ बी ये भी मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ये चीज़ कर ली बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, फिर बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया, आपको एक ट्राइंगल ये अलग से दिखाई दे रहा होगा, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया, एक ट्राइंगल अलग से ये दिखाई दे रहा होगा, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया, ये तीन अब एक ट्राइंगल के अंदर हमने 3 ट्राइंगल बनाए, देखो आपको दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल ये हो गया, फिर बच्चों एक ट्राइंगल ये हो गया, और फिर एक ट्राइंगल ये हो गया नीचे वाला। तो इन तीनों ट्राइंगल का सम एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ओ बी सी, ओ ए सी और ओ ए बी। मतलब कि बच्चों वापस बता रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल हो गया ओ ए सी, फिर बच्चों मतलब पहले ओ बी सी क्या होगा, तो आपका ओ बी सी एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, इसकी हाइट ये हो गई, बेस ये हो गया। अच्छा, फिर ओ ए सी क्या हो जाएगा, ओ ए सी। ठीक है, यहाँ पे इसका ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। ठीक है, ओ ए बी बच्चों ये वाला ट्राइंगल। तो आपने देखा कि तीनों एक ही ट्राइंगल के अंदर मैंने 3 ट्राइंगल्स निकाल लिए। तो ये बच्चों क्या होगा कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो होगा इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने इतना किया। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास हाफ ये है और बेस कितना है, तो बेस मेरे पास 6 दे रखा है, और आपके पास क्या कहते हैं हाइट कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, ये हो जाएगा। अब ओ बी सी में बच्चों क्या होगा, हाफ, 6 और ओ आर, क्योंकि ओ आर तो मुझे दे नहीं रखा ना, ओ आर को ओ आर लिखूंगा। फिर ओ बी सी में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा 10 और ओ क्यू। सेम यहाँ पर भी ओ ए बी में भी हाफ इंटू बेस इंटू ओ पी, क्योंकि मुझे हाइट मतलब कि जो जैसे कि यहाँ पर हाइट क्या है बच्चों तीनों ट्राइंगल की, तो वो तो मुझे किसी की भी पता नहीं है ना। ये जो ट्राइंगल सारे बने हुए हैं, आपका ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें इसकी हाइट नहीं पता, इसकी हाइट नहीं पता, इसकी हाइट नहीं पता, तो ये चीज़ मुझे किसी भी हाइट नहीं पता, तो उसको मैंने ओ आर का ओ आर रहने दिया। ठीक है,
अब बच्चों ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 24 और यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर कितना आता है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3OR, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5OQ और यहाँ पे आ जाएगा 4OP। बच्चों ये तो सारा चीज़ हो गया। अब OR जो था, OQ जो था, OP जो था, वो सारे किसके बराबर थे, हमने माना था इसको, क्या माना था, इन सबको हमने क्या माना था बच्चों, R माना था। ये सब किसके बराबर थे, R के बराबर थे। तो सबको मैं क्या कर दूंगा, R लिख दूंगा। 24, 3R, 5R, 4R। बच्चों इस सबको सम कर देना, ये आ जाएगा 12R, 24R। आप इसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 12। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। रेडियस क्या होगा, 2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो यही था बच्चों आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा अच्छा लगा, मतलब कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कोई कहीं पर डाउट हो गया तो आप पूछ सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। बच्चों वर्कशीट से कोई डाउट रिलेटेड हुआ तो आप पूछना ज़रूर मेरे से, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊँगा। कोई भी ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसा रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर बच्चों चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वर्कशीट एक दिन पहले आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।